जिसके हृदय में प्रभु का प्रकाश हो जाता है। सब ग्रह नक्षत्र वार तिथि ये जितने भी विघ्न कारक या शुभ कारक है ये सब शासन में रहते हैं जिसके हृदय में भगवान नाम चल। जिते विनायक शुभ अशुभ ये विघ्न करे नहीं कोई, ऐसे भगवान जगत में प्रकट हो रहे। चैत्र का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, ठीक दोपहर का समय 12 बजे सब लोगों को परमानंद प्रदान करने वाले प्रभु पधारे। शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है, देवताओं की दुंदुभियां बज रही, पुष्पों की वर्षा हो रही, बड़े बड़े ऋषि मुनि नृत्य कर उठे। जैसे साधना का फल मिलता है हृदय आनंद में, आज समस्त साधनाओं के फल स्वयं मंगल मूर्ति प्रभु पधार रहे। सब महात्माओं का, संतों का हृदय अलौकिक आनंद से भरा हुआ है। पृथ्वी जितनी दिव्यता है सब प्रकाशित कर दी। रस भरे फल, औषधियां, दिव्य मणियां, रत्न जो छुपाए हुए अपने गर्भ में थी प्रभु आ रहे, सब प्रकाशित कर दी। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि जो भगवान ने आकाशवाणी में कहा था वो सब सत्य हो रहा है, आकाश में ब्रह्मा जी समस्त देवतागण विराजमान होकर के अंजलियों में दिव्य पुष्प लेकर के वर्षा कर रहे हैं। सुंदर सुंदर अलग अलग वाद्य बज रहे हैं। ऋषि मुनि देवता सब स्तुति कर रहे हैं। प्रणाम मुद्रा में सब खड़े हैं, क्योंकि समस्त लोकों का पालन करने वाले भगवान श्री हरि महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के भवन में प्रकट हो रहे हैं। तो आकाश में सब ईश्वर कोटि के महापुरुष पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसी समय भगवान का प्रादुर्भाव होता है। भगवान कभी गर्भ से नहीं प्रकट होते, लीला होती है, ऐसा अनुभव होता है गर्भ है, पर पहले भगवान भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, फिर वो बालक बन जाते हैं। कभी ऐसा कहीं नहीं मिला, अनुभव होता है ऐसा, समय से गर्भ रहा, समय से गर्भ बढ़ा, ऐसा अनुभव होता है, पर भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए बात समझिए, जो दीनों पर सदैव दुलार करते हैं, माता कौशल्या जी को परम सुख देने वाले प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन का हरण करने वाले प्रभु को सामने देख करके कौशल्या जी आनंद मगन हो गई। प्रभु कहां? सामने। आनंद क्यों मगन? नेत्रों से अश्रुधारा चल रही कौशल्या जी के सामने देखा, श्याम सुंदर विराजमान है, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। ऐसी अद्भुत श्यामता त्रिभुवन में नहीं, ब्रह्मा जी की बनाई हुई नहीं कोई ऐसी श्यामता जिससे उदाहरण दिया जाए कि प्रभु के श्रीअंग की श्यामता कैसी है। वो बस संकेत के लिए चंद्र शाखा न्याय के अनुसार भले कह दे, नहीं प्राकृतिक ऐसी रचना ही नहीं है जो हमारे प्रभु की इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, वो है ही नहीं। वो सामने देख रही कौशल्या जी। मैया ने देखा, कौशल्या जी ने, जगत के स्वामी सामने विराजमान, दोनों हाथ जुड़ गए। हे अनंत, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? कहां आप असीम महिमा अनंत विराट, आप मेरे पुत्र। जब ऐसा वर्णन कर रहे तो प्रभु मुस्कुराए। बहुत प्रकार से मैं आपको सुख देना चाहता हूं, इसलिए पहले मैं इस रूप में आया हूं कि आपने जो भजन करके मांगा था कि मेरे जैसा पुत्र हो, तो देखो मैं ही स्वयं, मेरे जैसा और कोई है ही नहीं, मैं ही स्वयं आया हूं। तुम्हें याद है? याद, स्मृति आई। हां प्रभु,
फिर प्रभु अब इस रूप में नहीं। ओहो, अहो भाग्य, अहो भाग्य। तो फिर प्रभु ये रूप छोड़ो और जो सुख देने के लिए आप पधारे हो वो रूप धारण करो। प्रभु जब आप हमारे पुत्र बनने के लिए आए हो तो फिर शिष्य रूप धारण करो। जो ही माता कौशल्या जी ने ऐसे वचन उचारे, इतना सुनते ही सुजान भगवान श्री हरि नवजात शिशु होकर के रोने लगे। जो इस पावन चरित्र का गान या श्रवण करता है वो कभी दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता है। भगवान के कैसे महामहिम चरित्र देखो, अभी भगवान प्रकट हो रहे हैं और उसका फल बता रहे कि जो भगवान की इस पावन लीला का गायन या श्रवण करेगा, दूसरे साधन बने न बने, निश्चित वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। इसका फल ही है ब्रह्म ऋषियों के लिए, गौ देवता संत भक्तों के लिए स्वयं भगवान लीला सुख प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। प्रकृति को अधीन करके स्वयं की इच्छा से आत्मस्वरूप सच्चिदानंद भगवान का विग्रह है। अब शिशु का रोदन सुन करके जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, ऐसे महाराज दशरथ जी के भवन में सुख सिंधु की बाढ़ आ गई। महारानी कौशल्या जी ने शिशु का जन्म किया। ऐसा जन्म हुआ है जन्म मरण मिटाने वाला। आप सोचते होंगे कि ये प्रिया प्रीतम के अनुरागी, हम आपको सच्ची कहते हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं ना तो दिमाग में रील कुछ और ही चलती है। हमें मेरे प्रभु हैं। कल जब इस प्रसंग का गायन करना है तो थोड़ा चिंतन कर रहे थे, तो जब जनकपुर की सीमा में भगवान विश्वामित्र जी के साथ पधारते, आगे प्रसंग आएगा, और जानकी जी जब पुष्प वाटिका में प्रभु की जब दृष्टि पड़ती है और दोनों दृष्टि मिलती है, तो उस समय दिखाई दे रहा था इतना भी अंतर नहीं था, इतना भी अंतर नहीं था। तो बता रहे प्रिया प्रीतम, इतना भी अंतर है। उनके जब नेत्रों में केवल देख रहे थे तो वही नेत्र थे, रूप और स्थान अलग था, लेकिन नेत्रों में वही था। जो देखते, जो यहां देखते वही वहां दिखाई दे रहा था। दोनों नेत्रों में पहचान हो जाती, जैसे अपना पति है ना, और वो किसी सुंदर नाटक में वो किसी दूसरे का पति बन करके स्वांग कर रहा हो तो उसको जलन थोड़ी होती है, उसको लगता है कि मेरा प्रीतम कितना अभिनय में प्रवीण है, ओहो मेरा प्रीतम, मेरा प्रीतम। वो आनंदित होती है उसे देख के, मेरा प्रीतम अभिनय में कितना प्रवीण है। उपासक अपनी ही धारा में रहे। जिस शिशु की रोने की ध्वनि हुई, आनंद की सोचो कैसा आनंद, प्रभु पधारे। दासियां आनंदित होकर दौड़ी, जो दिखाई देता है कौशल्या जी के बालक हुआ है। महाराज सभा में विराजमान हैं, बड़े बड़े राजा लोग, क्योंकि सम्राट पदवी, बादशाह है, राजा लोग आसपास। महाराज की जय हो। महारानी कौशल्या ने बालक प्रकट किया है। बस ये तो यह है ब्रह्मानंद समाना। ये शब्द पढ़ते ही ब्रह्मानंद में डूब गए, अश्रु प्रवाह होने लगा, रोमांच होने लगा। उठने की इच्छा करते पर सामर्थ्य नहीं रह गई, शिथिलता आ गई। विचार करते हैं, अरे जिसका नाम सुनने से मंगल होता है, शुभ, वो नामी स्वयं मेरे यहां शिशु रूप में आए।
हिम्मत करते हैं उठो, पर आनंद की ऐसी विकलता है, फिर अपने आनंद को भगवत कृपा से संभालते हुए उठे, आनंद के बाजे बजाए जाए। मेरे घर अंदर से मेरे घर प्रभु पधारे, पता है कौन पधारा है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु। देखो, चाहे बाहर प्रकट हो चाहे अंदर प्रकट हो, एक ही दशा होती है। जिस उपासक की उपासना की परिपक्व अवस्था में उसके उपास्य देव हृदय में प्रकट होते अधीर हो जाता है। गदगद सुर नयना सजल, दंपति रस है भीन। अद्भुत। महाराज दशरथ जी अपने को संभालते हुए सबसे पहले गुरुदेव का स्मरण किया और अपने समीप बैठे हुए दूत, जल्दी जाओ गुरुदेव को कहो आपका आशीर्वाद फलीभूत हुआ है। गुरु वशिष्ठ जी पधारे। ब्रह्म ऋषि जन वशिष्ठ जी अनुपम रूप का पान कर रहे हैं। देखा भगवान की उस बाल स्वरूप को, रूप राशि हैं प्रभु। ये परम ज्ञान समुद्र में अवगाहन करने वाले महापुरुष हैं। ऐसी ज्ञान की उच्च अवस्था वशिष्ठ जी की है, क्योंकि ज्ञान मार्ग से भी है, श्री महादेव जी की कृपा से गुजरना पड़ा है तो देखा है। वशिष्ठ जी की ऐसी उनकी कृपा से समझ ऐसी ऊंची अवस्था ज्ञान की, पर वो आज जब प्रभु के रूप को देख रहे हैं तो असीम आनंद में डूब रहे हैं। जो तात्कालिक संस्कार किए जाते हैं, नंदी मुख श्राद्ध जात कर्म संस्कार ये किए गए। बहुत से ब्रह्म ऋषियों को स्वर्ण से जटित सिंह खुर ऐसी गौएं, मणियों का दान, दिव्य चक्रवर्ती सम्राट हैं। पूरा नगर सजाया गया है, बंधनवार सुंदर फूलों से श्रृंगारित पूरी अयोध्या ब्रह्मानंद में मग्न है, क्योंकि ब्रह्मानंद का मूल स्वयं भगवान पधारे हैं। घर घर मंगल बधावा बज रहा है, शोभा के मूल भगवान पधारे हैं, तो आनंद का क्या वर्णन। इधर कैकेयी जी और श्री सुमित्रा जी ने, इन्होंने भी सुंदर पुत्र प्रकट किए, साथ ही तो खीर पाई थी। भगवान शेष जी भी वर्णन कर रहे हैं, तो भी आज तक भगवान की महिमा का पार नहीं पाए। वही भगवान अपने को 4 रूपों में प्रकट किए। कैकेयी जी के गर्भ से महामहिम प्रेम राशि भरत जी, और सुमित्रा जी के गर्भ से लखनलाल और शत्रुघ्न जी। ये लखनलाल जी स्वयं भगवान शेष जी हैं। कितना प्यार करते हैं भगवान को, सदैव अपनी गोद में शयन कराते रहते हैं। फणों का छाया किए हुए अपनी गोद में प्रभु को शयन कराते रहते हैं। जब प्रभु अवतार लेते हैं, याद रामावतार में एक समस्या रही कि छोटे बन के गए ना, तो जहां कुछ करने की सोचते तो जो आज्ञा। इसीलिए कृष्णावतार में कहा अब ऐसा नहीं होगा, हम छोटे नहीं बनेंगे, हम आपसे बड़े बन के चलेंगे, क्योंकि हम जब सुख देना चाहते हैं तो आप रोक देते थे। आप हम मुस्कुराए प्रभु। बलराम जी इधर, कृष्णचंद्र जी छोटे, यहां लखनलाल रूप के भगवान शेष जी अनंत महिमा बलशाली। अब तो अवधपुरी में आनंद ही आनंद, अपने अंशों सहित भगवान पधारे। पूरी अयोध्या में कहीं भी अंधकार नहीं दिखाई दे रहा, रात्रि में भी प्रकाश ही प्रकाश, जगह जगह दीपावली, मणियों से प्रकाशित, तारागणों से प्रकाशित, दीपक से प्रकाशित। राजभवन में तो बस सुंदर गान हो रहा है, कोई वेद ध्वनि कर रहा, स्वस्ति वाचन उच्चारण कर रहा है, कोई जो युवतियां हैं वो मंगल मंगल नाम कीर्तन कर रही हैं।
भगवान सूर्य भी बहुत आनंदित हैं क्योंकि आज उनके वंश में भगवान प्रकट, ये सूर्य वंश। जिस दिन भगवान प्रकट हुए तो उस दिन 1 महीने का दिन सूर्य भगवान चलना ही भूल गए। भगवान के अवतरण में उनकी लीला रूप माधुरी का पान करने, ये कोई रहस्य जाना नहीं, पर अपने यहां से 1 महीना समय बीत, रात्रि ही नहीं आई, आनंद मगन होकर के भगवान सूर्य का रथ चलना रुक गया और कहा रुको, हमारे वंश को पावन करने वाले भगवान श्री हरि प्रकट हुए, थोड़ा अब तो धैर्य से हम महल से अवलोकन करें अपने प्रभु की शिशु रूप को। ये रहस्य कोई नहीं जाना। बड़े बड़े मुनिजन, बड़े बड़े ऋषिजन महाराज दशरथ जी के भवन में पधारते हैं। महादेव जी कहते हैं कि मैं एक अपनी चोरी बताऊं, तुम्हें प्रभु से बहुत अनुराग है कथा सुनने से। हे पार्वती जी, हम और काकभूषुंड दोनों मनुष्य रूप में महाराज दशरथ जी के महल में ही थे, ये कोई जान नहीं पाया। मैं छुपाव से, मैं और काकभूषुंड दोनों साथ गए थे और भगवान के उस जो शिशु रूप का हम वही दर्शन कर रहे थे। परमानंद में हम दोनों फूले हुए, कभी महल में कभी गलियों में। ये छुपा वाला चरित्र ये कोई नहीं जानता। मैं महादेव और काकभूषुंड दोनों अवध की कभी गलियों में कभी महल में दर्शन के आनंद मगन रहे। वहां हम देख रहे थे कि दशरथ जी जिसकी जो इच्छा है सबको प्रदान कर रहे थे। जानते, जब भगवान का हृदय में प्रादुर्भाव होता है तो जो इच्छा करके वो कल्पतरु स्वरूप हो जाता है। इसलिए संत बोले या ना बोले, अरे जिस पटिया में बैठ करके भजन करते थे वो पटिया आज भी कामना की पूर्ण करने वाली है। कहे कि बाबा श्री रामदास जी, जब भगवान हृदय में प्रकाश हो, कल्पतरु जो जिस कामना से उस संत के पास जा, क्योंकि वहां भगवान प्रकाशित हो गए हैं। प्रणत कामदम, जिनके चरण समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हृदय में प्रकाशित। ऐसे महाराज दशरथ जी के यहां जो जिस कामना से जाता है उसकी पूर्ति होती है। अब तो आनंद में दिन बीतते, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कब रात गई कब दिन गई। नामकरण संस्कार का समय आया। बहुत से ब्रह्म ऋषियों के साथ महाराज वशिष्ठ जी पधारे। पूजा हुई। वशिष्ठ जी ध्यानस्थ होकर के फिर निश्चय किया और कहा, ये जो सांवरे सरकार हैं ये आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि हैं, जिनके आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं। ये आपके बड़े पुत्र का नाम राम होगा, जो संपूर्ण लोगों के सुखदाता और शांति दाता है। और ये जो दूसरे कुमार हैं, ये विश्व का भरण पोषण करने वाले स्वयं श्री भगवान ही स्वरूप में हैं। इनका नाम भरत होगा, जिसका स्मरण मात्र कर लेने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वही भगवान सुमित्रा जी के उदर से शत्रुघ्न नाम से प्रकट हुए हैं। शुभ लक्षणों के धाम प्रभु श्री राम जी को प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाले, सारे जगत के आधार भगवान जो लक्ष्मण रूप में अवतरित हुए हैं, ये शेष जी ही हैं। सारे जगत के आधार, संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपने एक फण में सरसों की दाने की तरह रखे हुए। वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। अब गुरु जी के द्वारा जब नामकरण संस्कार हुआ, बहुत सी भेंट ऋषियों को प्रदान की। भक्तों के चित्त को चुराने वाले भगवान की जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, दशरथ जी के भवन में ये चारों ब्रह्म मूर्तिमान चारों रूप धारण करके खेल रहे।
सब बारी बारी से, कोई सेवा के बहाने से, कोई मिलने के बहाने से आके इनके देखते ही रूप मार घुटनों के बल चल रहे। कैसा भजन का ये प्रभाव देखो, कैसा भजन का प्रभाव है। ये श्याम और गौर जोड़ी अयोध्यावासी किसी न किसी बहाने से आके दर्शन करते हैं। इनका रूप, इनका शील, इनका स्वभाव देख करके तिनके तोड़ते हैं, बलिहारी जाते हैं। प्रभु श्री राम का स्वभाव गंभीर है, बहुत अद्भुत स्वरूप, गंभीरता टपकती है। कृपा हृदय में हर समय हिलोरे लेती रहती, किसको क्या दे दूं। हमारे प्रभु का स्वभाव है, बहुत कृपालु हैं, कृपा समुद्र हैं। और जब घुटनों के बल चलते हुए जो देखने आए हैं, ऐसे मुड़ के और फिर मुस्कुरा देते हैं, मानो प्राणों का अपहरण कर लिया। फिर वो रहा नहीं जाता, किसी बहाने से आके उनको गोद में उठाता, स्पर्श कर। ये सुख ध्यान में भी स्पर्श में नहीं, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। ये प्रगट सुख, ये अवतार सुख है, प्रगट में प्रभु सुख। और ठीक ऐसे ही भक्त के हृदय में होता है, वैसा ही स्पर्श, वैसे ही खेलना। एक ही भूतल पर लीला हो रही और ऐसे ही प्रगट हृदय में लीला हो रही। ये पूरा, चाहे वो ब्रजधाम बन जाए या अवध धाम बन जाए, जो जैसी भावना, तो उसका हृदय ही अवध धाम हो जाता है। और जिस भाव से भावित होता है प्रभु, वैसे ही हृदय में केली करते हैं। नील कमल के समान अद्भुत कांति। पर नील कमल जो आप देखेंगे वो प्राकृतिक होगा, प्रभु का तो चिदानंद में। जैसे नवीन जलधर बस बरसने वाला, ऐसी नीलिमा, करोड़ों कामदेवों के मद को चूर करने वाला रूप, लाल लाल सी चरणों से, तलवे से कांति प्रकट हो रही, नखों से दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है। ऐसा लगता है जैसे लाल कमल पर जल का बिंदु टिक गया हो। ऐसे नख कांति श्री जो लाल लाल तलवे हैं, उनमें जो ऊपर अंगुलियों में जो तेज श्वेत रंग, तो ऐसा लगता है जैसे लाल कमल पर जल बिंदु टिक गया हो। श्री चरणों के तल में वज्र ध्वजा अंकुश, ये चिन्ह सुशोभित है। छोटी छोटी पैंजनी चरणों में बंधी हुई, कमर में करधनी, उदर पे 3 रेखाएं, बड़ी गंभीर नाभि और अजान बाहु। अभी शिशु है तो हृदय पर बाग नख की एक ऐसे निराली छटा, मणियों का, छोटी छोटी मणियों का हार, और वक्षा स्थल पर भृगु जी का चरण चिन्ह ये धारण किए हुए। बड़ा ही शंख के समान उतार चढ़ाव वाला गला है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही। अभी सुंदर सुंदर 2-2 दतुलियां प्रकट हुई है, लाल लाल ओठ, नासिका और सुंदर तिलक रचना की। बड़े ही सुंदर कान, उनमें कुंडल और गोल कपोल, चिकनाहट से कांति पड़ रही कुंडलों की, और तोतले बोल, और महल में घुटनों के बल चल रहे हैं प्रभु, रुंझुन रुंझुन कर ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और शरीर पर पीली झुगलियां पहने हुए हैं। इस रूप को जो देखता है वो बिक जाता है। सुख के पुंज मोह से परे, ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत, स्वयं भगवान दशरथ और कौशल्या जी के प्रेम के वशीभूत होकर के घुटनों के बल चल रहे हैं। देखो, संपूर्ण जगत के माता पिता प्रभु ही हैं, पर भजन का प्रभाव देखो, घुटनों के बल चल रहे प्रभु। भक्त के भजन का प्रभाव देखो, प्रेम के वशीभूत हमारे प्रभु हैं। संपूर्ण वदवासी आनंद में मगन हैं। यदि आपने प्रभु का भजन नहीं पकड़ा तो करोड़ों उपाय कर लो,
करोड़ों उपाय कर लो, कभी सुखी नहीं हो सकते। कर लो, दुखालयम अशाश्वतम। कोई तुम्हें दुख बंधन से, भव बंधन से नहीं छुड़ा सकता। आ गई बात। कहते हैं कि जो बात निकलती उसे पकड़ लो, प्रमाण ढूंढना हो शास्त्रों में ढूंढ लेना। कम पढ़े लिखे हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन जिनकी पहुंच है वो यहां पहुंचे हैं, उनकी बात प्रमाणित है, ढूंढ लेना, कहीं भी ढूंढ लेना। आ गई बात। करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन जब तक प्रभु का भजन नहीं करोगे तुम्हें कोई दुख से नहीं छुड़ा सकता, कोई भव बंधन से। यही भव बंधन है, समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाना, यही जीवन का परम लाभ है। यही केवल भगवान के भजन से होगा। ये जो माया चराचर जगत के जीवों को अपने अधीन रखती है, ये सदैव प्रभु से भयभीत रहती है कि कहीं आज्ञा उल्लंघन ना हो जाए। प्रभु के इशारे पे नाचती है। तो जब कोई प्रभु का भजन करता है तो प्रभु इशारा कर देते हैं, परेशान नहीं करना, जो आज्ञा, निकल जाओ। वही मां की तरह दुलार करती है। ऐसे प्रभु को छोड़ करके फिर और क्या किया जाए, किसका भजन किया जाए। प्रभु की बाल क्रीड़ा से समस्त अवधवासी आनंद मगन है। कभी गोद में लेकर मैया, कभी पालने में रूप माधुरी का पान करके। वैसे ही बाल रूप कितना सुंदर किसी का भी होता है। फिर ये तो जगत की सुंदरता ही प्रकट हुई है स्वयं। हर समय प्रेम मगन में है अवधवासी। प्रभु की लीलाओं का चिंतन करती जाती है, प्रभु की रूप माधुरी का। जो सेवाएं हो रही केवल प्रभु के ध्यान में हो रही है। एक बार की बात है, प्रभु को स्नान कराया, श्रृंगार किया, काजल का ठिठोना भी लगाया, नजर न लग जाए, और सुंदर पालने पे विराजमान किया। अब ठाकुर जी की थोड़ी सेवा कर ले, तुम्हें विराजमान, ठाकुर जी से कहते हैं वात्सल्य भाव। अब पूजा गृह में गई, ठाकुर जी की सेवा करके जे भी नैवेद्य बनाने के लिए रसोई में लौट के आई, तो जो प्रभु के लिए भोग बना करके वहां अर्पित किया था, वहां देखा जो लालजू पालने में थे वो पा रहे थे बैठे। अरे अभी तो मैं पालने में, फिर यहां नैवेद्य आरोग रहे। भयभीत हुई, लौट के आई तो देखा कि पालने में जैसे लिटा गई थी वैसे, तो पालने में वहां गई, भोग आरोग रहे, यहां आई पालने में। हृदय कांप गया, सोचने लगी ये क्या, ये मेरे दिमाग को क्या हो रहा है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है। इधर आती तो पालने में लाला सो रहा है, इधर आती हो तो वही लाला भोग पा रहा है, मेरी मति को क्या हो गया है। भगवान ने देखा कि मैया तो घबरा गई, मुस्कुरा दिया। जे ही मुस्कुराया ते ही देखा। ये दिखाते जाते हैं कि आपका बालक तो हूं, पर मैं कौन हूं, स्मृति रखना। ऐसे मैया यशोदा के साथ भी किया। बड़े दुलार से दुग्ध पान करा, वो पान करा रही थी, वो पान कर रहे थे। देखा बहुत समय हो गया अभी पानी करे, मन में भय लगा कि हमें वैद्य को बुलाना चाहिए। इतना छोटा तो उधर है, कितनी देर से दुग्ध पान कर रहा है, कहीं नुकसान ना हो जाए। वात्सल्य भाव में अधिक प्रीति मन भा संदेहा। भगवान ने कहा मैं अकेले थोड़ी दूध पी रहा हूं, मानो ऐसा दर्शाते हुए अनंत ब्रह्मांड पोषित हो रहा है मां, तेरे दुग्ध से अनंत ब्रह्मांड। देव पूरा ब्रह्मांड सब देखा, और एकदम कि मेरी मति में क्या हो गया। भगवान ने अपनी ईश्वरीय माया को डांटा, चुप, इस समय मैं वात्सल्य सुख दे रहा हूँ। ओ मेरी निगुड़ी आंखों का ही कोई भ्रम होगा, नहीं नहीं ये तो मेरा लाला कन्हैया है गोद में। ऐसी माता यहां वहां दो बालक। भगवान मुस्कुराए, जीवी मुस्कुराए तो देखा वो अद्भुत रूप भगवान का। एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लगे हुए हैं, अद्भुत वैभव।
अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा नदियां समुद्र पृथ्वी काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सब कुछ भगवान में विराजमान है। माता घबरा गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अरे सारे जगत को पालन पोषण करने वाले, प्रकट करने वाले स्वामी को मैंने अपना पुत्र माना। माता ने जीव को देखा जो माया के अधीन है, उस माया को देखा जो पूरे संसार को नचा रही, फिर भक्ति को देखा जो माया से मुक्त कर रही। मुख से वचन नहीं निकल रहा, रोमांच हो रहा, आंखें मूंद कर खड़ी बार बार प्रभु को सिर नवा रही। प्रभु ने देखा कि मैया घबरा रही, अपना रूप समेट लिया। फिर दिखा कि पालने में वैसे ही पड़े, कहीं कुछ नहीं। मैं जगत पिता परमात्मा को अपना पुत्र माना, मुझसे भूल हो गई, ऐसा वो सोच रहे। हाथ जोड़ करके प्रभु से विनय कर रहे। भगवान ने कहा दोबारा नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। मैया अब तो स्वस्थ हो जा। बस केवल एक बार ये दिखा रहे थे कि समझ लो ब्रह्म भाव भी बना रहना चाहिए। यही देवकी वसुदेव जी से कहा था, मैंने जो आपको अपना रूप दिखाया इसलिए कि मुझ में पुत्र भाव तो है ही आपका, पर आप समझ लो मैं कौन हूं। तो इसलिए ब्रह्म भाव तत्व रूप जानना अत्यंत आवश्यक है। तभी आचार्य श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं कि सारे जगत में मेरा ही प्रभु इष्ट देव विराजमान, ये भाव जानना जरूरी है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। प्रभु ने कहा कि अब आप निश्चिंत हो जाओ। उनका प्रभु अब दोबारा नहीं। मैं घबरा गई देख के, दोबारा नहीं, मुझे हमारा लाला रूप ठीक है, ये एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड, ये हमें नहीं देखना है। प्रभु ने अद्भुत बाल लीलाएं करके सबको सुख प्रदान किया। फिर वशिष्ठ जी ने चूड़ाकर्म संस्कार कराया। जो मन क्रम वचन से अगोचर प्रभु हैं, वही अपने भक्तों के प्रेम से विवश होकर गोचर होकर सुख प्रदान करते हैं। प्रभु जब अपने बाल सखाओं के साथ खेलते हैं, महाराज दशरथ जी प्रसाद पाने के लिए जब आते, कहाँ है राम, कहाँ है? खेल रहे सखाओं के साथ। प्रभु खेल रहे थे, बहुत बुलाते हैं, प्रभु अपने खेल में मगन रहते। लेकिन जब मैया बुलाती है फिर प्रभु, हाँ देखो वात्सल्य का स्वरूप, दोनों में वात्सल्य। पर जब ऐसा कृष्ण लीला में भी है, जब बाबा बुलाते नंद बाबा, कन्हैया कन्हैया, मगन। और जहां यशोदा मैया बुलाते, कान्हा, हाँ मैया, तत्काल भाग पड़ते मैया की तरफ, उठाते बाबा अपनी गोद में। बाबा के जब ऐसे बैठे थे तो टोलते ऐसे हाथ फेर करके, प्रभु खूब खुशी होते। ऐसे ही बुलाया कौशल्या जी ने और गोद में दौड़ के उठाया दशरथ जी महाराज ने। धूल दूषित प्रभु हैं, गोद में बैठाल कर छोटे छोटे कवल करके पवाते हैं। प्रभु भोजन जिन्हें उनके मुख पारे अवसर मिला, भाग पड़े फिर सखाओं के साथ खेलने को। वो भोली सूरत, वो मन भावनी आकर्षणकारी स्वरूप, जिनका पार शेष महेश और वेदों ने भी नहीं पाया। देखो प्रभु कैसा सुख प्रदान कर रहे हैं। अरे वो बड़े अभागे हैं जो इनसे विमुख है, भाग्यहीन हैं जिनके भाग्य में भजन नहीं ना, जो भजन नहीं कर रहे ना, जो प्रभु को अपना भाग्य विधाता मानकर उनके चरणों में समर्पण नहीं किए। धिक्कार है जीवन को, कितना निरर्थक जीवन। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे आगे के विधान किए जाते हैं। अब इनको वेदों का स्वाध्याय करने के लिए भगवान वशिष्ठ जी के पास, वशिष्ठ जी चारों कुमारों को बैठाल करके यज्ञ पे संस्कार करके विद्या अध्ययन करा रहे हैं। वशिष्ठ जी जो एक बार बोल देते, भगवान देर नहीं लगा, कुछ ही समय में सब श्रुति स्मृति वेद पुराण सब भगवान बोले। कोई आश्चर्य की बात नहीं, इन्हीं के श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। ये वशिष्ठ जी के सामने जो बैठकर पढ़ रहे, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। इन्हीं से वेदों का प्रादुर्भाव। जाकी
सहज श्वास और श्रुतिचारी, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। विद्या का प्रभाव क्या है? गर्व नहीं। विद्या ददाति विनयम, विनय। प्रभु बड़े विनयी हैं। अपने बड़ों से जब बात करते हैं तो हाथ जोड़ के बात करते हैं। ऐसा शील, ऐसा स्वभाव, जो देखे वो लुट जाए। कितना सुख है। ये नहीं कि था, है। आप चित्त जोड़ के देखो, वो था वाली भौतिक लीलाएं थोड़ी है, ये सच्चिदानंद लीला अब भी हो रही, इसी क्षण हो रही है। यही है प्रिया प्रीतम। चित्त जोड़ के तो देखो, इधर क्या है, जब इधर मुख कियो तो कैसे समझ में आएगा? इधर पीठ करो, इधर देखो तो क्या है, समझ में आ जाएगा। जगत से विमुख हो, प्रभु के सन्मुख हो। ये नित्य है, सच्चिदानंद है, जिसे तुम सत्य मान रहे हो सामने। ये ना था, ना है, न रहेगा, केवल भास रहा है। कौशलपुर के समस्त नर नारी अपना सौभाग्य मना रहे, सबको प्राणों से भी अधिक प्रभु लग रहे प्रिय। भगवान का जो दिनचर्या है, प्रातः का काल सबसे पहले उठ करके